हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा क्रेजी के ट्रिक। दोस्तों, आप में से एक दोस्त ने हमें यह बोला था कि हरियाणा के जितने भी समाचार पत्र हैं उनके ऊपर भी ट्रिक्स बनाई जाए। तो दोस्तों, आज हम उन ट्रिक्स को लेके आए हैं जिससे आप आसानी से ये सभी समाचार पत्र याद कर लोगे। इसके बाद हम वीडियो के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे जिससे हमें इनकी रिवीजन हो जाएगी, जिसके बाद आपका समाचार पत्र वाला ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम देखेंगे हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा सा। दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ था। इसका पूर्ण गठन 26 जुलाई 2011 को किया गया था। फ्रेंड्स, जो हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होता है वो हमारे सीएम होते हैं, जो अब हैं मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान इनके जो निर्देशक है, डायरेक्टर है, वो है डॉक्टर चंद्र त्रिखा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों स्टार्ट में देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अशोक भाटिया को उसकी रचना समुद्र का संसार के लिए दिया गया था, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में 5 साहित्य अकादमियां जिनका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। ये थी इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज। अब देखिए हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है और हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से होता है। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है क्योंकि हरियाणा में है जो हरि की गंध आती है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में हरि की गंध आती है क्योंकि जो हरियाणा है वहाँ पे हरि का वास है, भगवान का वास है। तो हरियाणा में किसकी गंध आ रही है? हरि की गंध आ रही है। तो हरियाणा की साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है। उसके बाद देखिए हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका जमुना तट है। दोस्तों, जो उर्दू है देखिए, ये जमुना तट है, ऐसा लग रहा है जैसे उर्दू का ये वर्ड है। तो उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका जमुना तट है। इसके बाद आती है हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिप्रभा है। अब ये संस्कृति से रिलेटेड है। तो संस्कृत क्या है? बहुत ही प्रभावशाली लैंग्वेज है। जी हाँ दोस्तों, जब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाई गई थी वो भी संस्कृति जो भाषा है उसके बेस पे बनाई गई थी क्योंकि यह समझने और बोलने में बहुत आसान है। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिप्रभा है। प्रभा से बना प्रभाव। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद हरियाणा पंजाबी अकादमी की मुख्य पत्रिका शबद बूंद है। अब दोस्तों, जो पंजाबी है वहाँ पे क्या आ रही है? बिंदी आ रही है पंजाब के ऊपर। ठीक है, और बिंदी से आपको याद रखना है बूंद। शबद के ऊपर आ रही है बिंदी, बिंदी से आपका याद रखना है बूंद मीन। और यहाँ देखिए पंजाबी में बै आ रहा है और शबद बूंद में भी बै आ रहा है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका कथा समय और शपथ सिंधु है। अब इसे याद करेंगे। हरियाणा ग्रंथ, जो ग्रंथ होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? बहुत पुराने होते हैं। उनमें क्या होती है? कथाएं लिखी होती हैं, जो पुराने टाइम की कथाएं होती है। और उसमें समय भी लिखा होता है कि ये किस टाइम की कथा है। तो ग्रंथों में क्या होता है? कथा कहानियाँ होती है, उनका समय होता है। ठीक है, तो हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका कथा समय और शपथ सिंधु है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी पुरानी सभ्यता है, ऐसे भी आप याद रख सकते। इसके बाद देखिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका है हरियाणा संवाद। अब हरियाणा से संवाद कैसे कर सकते हैं? सूचना देकर उनको, उनसे संपर्क बना के। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा से संवाद कैसे करेंगे? सूचना एवं उनसे संपर्क करके, उनको सूचना देकर और उनसे संपर्क करके। तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका है हरियाणा संवाद, क्योंकि हरियाणा से संवाद तभी होगा जब उनको सूचना हम देंगे, उनसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, जो हरियाणा की प्रथम पत्रिका है वो है हरियाणा शोध पत्रिका। ठीक है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका क्या है? हरियाणा शोध पत्रिका। जब हरियाणा की प्रथम पत्रिका बनी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध हुआ, क्योंकि यह क्या है? हरियाणा की पहली पत्रिका है, तो इसके ऊपर पूरी तरह से शोध होगा, तभी जाके ये हरियाणा की पहली पत्रिका बनेगी। शोध मीन्स रिसर्च। ठीक है, तो हरियाणा की प्रथम पत्रिका है हरियाणा शोध पत्रिका। अब देखिए दोस्तों, ये आते हैं हरियाणा के कुछ समाचार पत्र जिनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले आता है ज्ञानोदय, जिनका संपादन किया था ब्रह्मानंद द्वारा। ठीक है, 1948 में हिसार से। तो दोस्तों, जो ब्रह्मा जी होते हैं उनसे ज्ञान पाने का आनंद ही अलग होता है। ठीक है दोस्तों, ज्ञान ज्ञान का उदय होता है जो ब्रह्मा जी से होता है। ब्रह्मा जी हमें क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। तो हमें यहाँ से याद रखना है ज्ञान उदय ब्रह्मानंद द्वारा 1948 में। और दोस्तों 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए, 1948 से हमें क्या आने लग गया? आनंद आने लग गया। उसके बाद देखिए विजयानंद जो आत्माराम
जैन द्वारा ये प्रकाशित किया गया था 1956 में। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, जब हम विजय होते हैं, मीन्स जब हम किसी भी मैदान में विजयी होते हैं, जीत जाते हैं, तो हमारी आत्मा को आराम मिलता है, हमें चैन आ जाता है, तो विजय का आनंद आता है और हमारी आत्मा को आराम आता है, चैन आता है और हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मीन्स हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो विजय हुई, हमारी आत्मा जो हुई उसको आराम मिला या फिर चैन मिला, तो विजयानंद बना विजय से और आत्मा राम बना आत्मा से, जो आत्मा को आराम आया उससे। ठीक है दोस्तों, तो विजयानंद आत्मा राम जैन द्वारा 1956 में 56 इंच का क्या हो जाता है हमारा सीना, जब हम क्या विजयी होते हैं। तो विजयानंद समाचार पत्र आत्मा राम जैन द्वारा 1956 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद आता है चेतना, रविंद्रनाथ वशिष्ठ द्वारा 1957 में। अब इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, जैसे कोई एक बाइक वाला किसी चलते हुए राहगीर को क्या मार देता है, टक्कर मार देता है और वो अचेत होकर नीचे गिर जाता है, तो बाइक वाले के मुंह से क्या निकलता है कि हे नाथ, हे भोलेनाथ। मीन्स वो डर जाता है क्योंकि जो बंदा है वो अचेत होकर गिर गया है। तो अचेत होकर गिर जाता है तो वो जो बाइक वाला है जिसने उसको टक्कर मारी है बोलता है, हे भोलेनाथ आप तो वरिष्ठ हो, इसे चेतना में लेकर आए। मतलब मन मन में वो सोचता है कि इसे बेहोशी से ये ठीक हो जाए, इसकी बेहोशी टूट जाए। तो अचेत से हुआ चेतना और भोलेनाथ से हुआ रविंद्रनाथ वशिष्ठ। 1957 में ये प्रकाशित हुआ। उसके बाद आता है धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र से 1943 में प्रकाशित हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसमें याद करने का कुछ नहीं है, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी बोलते हैं, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ही क्या हुआ है, प्रकाशित होता है। इसके बाद आता है शुभ ज्योत्सना, जो कैप्टन अभिमन्यु द्वारा संचालित है और 26 जनवरी 2016 को ये प्रकाशित हो रहा है। दोस्तों इसमें क्या है, आपातकाल के दौरान जो भी घटनाएं घटी हैं उसमें इसका जिक्र है, और आपातकाल है तो देश के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए अगर कोई आपातकाल की बात करे तो उसे क्या कहना चाहिए कि दोस्त शुभ शुभ बोल, तू ऐसा मत बोल, तू शुभ शुभ बोल। शुभ ज्योत्सना आपातकाल के बारे में है और कैप्टन अभिमन्यु द्वारा संचालित है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका है हरियाणा खेती। तो दोस्तों जो कृषि है वो खेती ही होती है, तो हरियाणा कृषि हरियाणा खेती एक ही बात है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद देखिए हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, ये है हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम है जैन प्रकाश, और इसका प्रकाशन जियालाल जैन ने सन 1885 में किया था। दोस्तों जो हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, उस पर प्रकाश किसने डाला, जियालाल जैन ने। तो जियो मेरे लाल, ठीक है, आपने हिंदी पे प्रकाश डाला तो जियो मेरे लाल, आपने हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश की, जिसका प्रकाशन किया था जियालाल जैन ने 1885 में। उसके बाद हरियाणा का पहला समाचार पत्र है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के नाम से ही है, जो झज्जर से दीनदयाल शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन पढ़ेगा, पूरा हरियाणा पढ़ेगा ना, हर घर घर में पढ़ेगा, तो घर घर याद रखना है झज्जर से। और हरियाणा का पहला समाचार पत्र है हरियाणा, और हरियाणा की पहली पत्रिका शोध पत्रिका थी, इसमें आपको पजल नहीं होना है। उसके बाद देखिए दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र हरियाणा की मिट्टी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है, जो 5 सितंबर 1996 को रोहतक से निकला। देखिए दोस्तों दैनिक हरिभूमि, हरिभूमि किसकी भूमि है, हरियाणा की जो मिट्टी है वो हरि की भूमि, क्योंकि यहाँ भगवान का वास भी है, इसलिए यहाँ की भूमि क्या है, हरी भूमि है। हरियाणा की मिट्टी के कण कण में हरि बसे हैं, और हरियाणा के लोगों की जो रूह है, उनके दिल हैं, उसमें भी क्या हरि बसे हैं। तो हरियाणा के लोगों की रूह में हरि बसे हैं, उनकी मिट्टी बसी हुई है, तो रूह से याद रखना है रोहतक। और दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र हरियाणा की मिट्टी का पहला राष्ट्रीय पत्र है। इसके बाद देखिए बनारसी दास गुप्त के संचालन में केबी दत्त के संपादक में भिवानी से हरियाणा केसरी साप्ताहिक समाचार 1958 में संपादित किया गया। हमारे झंडे में कैसा रंग है, केसरी रंग है, तो हमारे झंडे में केसरी रंग है, और हम अपने झंडे के क्या है, दास हैं, ठीक है, हम अपने झंडे के क्या है, दास हैं, क्योंकि हम अपने झंडे का सम्मान करते हैं। तो बनारसी दास, दास से बना बनारसी दास, और हरियाणा केसरी बना केसरी रंग से, जो हमारे झंडे में होता है। तो बनारसी दास गुप्त के संचालन में हरियाणा केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र निकला था, और ये 1958 में। इसको याद करेंगे, जब हम अपने झंडे को देखते हैं तो हमारा सीना 56 का नहीं 58 का हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। इसके बाद देखिए हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का नवरत्न, ये तीनों पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा संचालित किए गए थे। इनमें जो हरियाणा तिलक है वो उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इनकी ट्रिक,
हरियाणा तिलक। तिलक किसका हुआ था? श्री रामचंद्र भगवान का, जब वो अयोध्या लौटकर आए थे रावण को मारने के बाद। तो हरियाणा तिलक पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा का इतिहास, और जो ये इतिहास है हमें कैसे पता चलता है? हमें ग्रंथों से पता चलता है। जैसे अभी श्री रामचंद्र जी भगवान का राज तिलक हुआ था, ठीक है, तो ये कैसे पता चला? ये हमें इतिहास से पता चला, ग्रंथों से हमें पता चला, जैसे रामायण है। अब हरियाणा का नवरत्न, और श्री राम भगवान क्या थे? एक नवरत्न थे, ऐसे रत्न जो किसी किसी को प्राप्त होते हैं, जैसे दशरथ जी को प्राप्त हुए थे। तो हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा तिलक, ये तीनों पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा संचालित किए गए थे। इसके बाद आता है ज्योतिष नामक समाचार पत्र, जो रेवाड़ी से पंडित प्रहलाद शर्मा ने निकाला था 1928 में। अब पंडित प्रहलाद को हम ज्योतिष से रिलेट करेंगे। अब ज्योतिष में आ रहा है ज्योति, और ज्योति क्या होती है? एक आग का क्या होता है? एक पुंज होता है, मीन्स जो आग जलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योतिष बोलते हैं, क्योंकि वो बाती से जलती है, तो हम उसे ज्योति बोल देते हैं। और पंडित जो प्रहलाद है उसको हम रिलेट करेंगे प्रहलाद से। प्रहलाद आपको पता ही है, भगवान कृष्ण के वो भक्त थे। होलिका जब इनको अपने साथ लेके बैठी थी तो होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे, तो तब से होलिका दहन मनाया जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, जो प्रहलाद है वो ज्योति से रिलेटेड है, मीन्स प्रहलाद और आग का रिलेशन है, तो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। ये निकाली इन्होंने भिवानी से 1930 में। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, जो हमें दूसरों को संदेश देना चाहिए वो नेकी का संदेश देना चाहिए, ठीक है दोस्तों, हमें नेक काम करने का संदेश देना चाहिए, मीन्स नेकी का संदेश देना चाहिए। तो नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक पत्रिका निकाली। उसके बाद देखिए लाला हरदेव सहाय ने हिसार से पहला ग्राम सेवक और दूसरा सेवक पत्र निकाला। इन्होंने दो निकाले, ग्राम सेवा नामक समाचार पत्र और दूसरा सेवक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसकी ट्रिक, जो लाला होते हैं वो गाँव में ही होते हैं ना, जो लाला की दुकान होती है वो गांव में होती है, और वो ऐसे लगते हैं जैसे ग्राम के सेवक हो, ठीक है। तो लाला होते हैं जो गांव में दुकान पे बैठे होते हैं, तो ग्राम सेवक और सेवक, ठीक है, लाला हरदेव, ऐसे आपको याद रखना है थोड़ा रिलेट करके, ठीक है दोस्तों। ये याद आ जाएगा जब भी आपका कहीं भी एग्जाम में अगर ये आ गया तो पक्का ये आपको याद आ जाएगा। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त ने लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया। अब बाल से बना बालक, ठीक है, जो बालक होते हैं वो बाल बच्चे ही होते हैं, बाल बच्चे हम बोल देते हैं ना, तो बालक कैसे होते हैं? कोहिनूर हीरे जैसे होते हैं। तो बाल मुकुंद से आपको याद रखना है बाल, और कोहिनूर से बच्चे क्या होते हैं? कोहिनूर जैसे होते हैं, बालक। बाल मुकुंद ने अखबार चुनार, भारत प्रताप और भारत मित्र भी निकाला, ये भी आपको याद रखना है। इनकी भी ट्रिक देखिए दोस्तों, मैं बता ही देता हूँ। जो भारत के बाल होते हैं, मीन्स बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? बड़े होकर प्रतापी बन जाते हैं, ठीक है, अच्छे काम करते हैं, भारत में प्रतापी बन जाते हैं, और बड़े होकर वो भारत के मित्र बन जाते हैं। मित्र कैसे? देखिए दोस्तों, कोई डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, और कोई स्पोर्ट्स में जाता है, तो वो भारत के मित्र बनते हैं, भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पे आगे ले जाते हैं, और भारत में प्रतापी वो बनते हैं। और वो चुनार, उनका चुनाव होता है, मीन्स वो चुन के आगे जाते हैं, ऐसे आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, गुड़गांव से कन्हैया लाल सिंह ने जाट समाचार पत्र निकाला। ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, कन्हैया जाट मीन्स कन्हैया ने जाट नामक समाचार पत्र निकाला। उसके बाद सर छोटू राम ने रोहतक से उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र जाट गजट 1916 में निकाला। दोस्तों ये तो सभी को ही पता होता है, छोटू राम ने रोहतक से उर्दू, ये आपको याद रखना है, ये उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1916 में सर छोटू राम ने निकाला था, जाट गजट। तो चलिए दोस्तों, हम अब देखेंगे हमने जितना पढ़ा हमें याद हुआ है कि नहीं। हम 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको उन 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, और जितना आपका स्कोर आएगा वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 1 लीनियर होंगे, वो आपको माइंड में उनका आंसर याद करना है, और हमें कमेंट में ये बताना है कि आपका स्कोर कितना है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताना है सबसे पहले, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा पंजाबी अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ज्योतिष नामक समाचार पत्र किसने निकाला? नेकीराम शर्मा ने कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला? बनारसी दास गुप्त के संचालन में कौन सा समाचार पत्र निकला? हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा कहाँ से निकला? समाचार पत्र कोहिनूर का संपादन किसने किया? लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपका स्कोर कितना आया है। कोई टॉपिक आपको बोरिंग लगता है या फिर टफ लगता है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर ट्रिक लेके आएंगे और आपको वो डेफिनेटली याद होने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो में कमेंट करके बताना, और इसे
चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।